नवरात्रि के तीसरे दिन की माता चंद्रघंटा की कहानी। नवरात्रि का तीसरा दिन देवी दुर्गा के उस दिव्य स्वरूप को समर्पित है जिन्हें हम माता चंद्रघंटा के नाम से जानते हैं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की स्वर्णिम घंटा सुशोभित है और इसी कारण उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। उनका यह रूप शांति, साहस और वीरता का अद्भुत संगम है। भक्तों का विश्वास है कि इस दिन उनकी आराधना से साधक के भीतर भय का नाश होता है, आत्मविश्वास की वृद्धि होती है और जीवन में अदृश्य शक्तियों का संरक्षण प्राप्त होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब हिमालय की कन्या पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने का संकल्प लिया, तब अनेक वर्षों की तपस्या और तब्बल से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें स्वीकार किया। माता पार्वती का विवाह जब भगवान शिव से हुआ तो यह अवसर केवल दिव्य ही नहीं बल्कि अलौकिक भी था। स्वयं देवता, गंधर्व और ऋषि इस विवाह के साक्षी बने। विवाह का यह दृश्य अद्भुत था। एक ओर भगवान शिव, जो भस्म से लिपटे हुए, गले में सर्पों का हार धारण किए, जटाओं में गंगा और सिर पर चंद्रमा सजाए हुए अपने गणों के साथ बारात लेकर आए। दूसरी ओर माता पार्वती, जो रूप और गुण की मूर्ति थीं, राजसी वैभव में सजीद जी अपनी सखी सहेलियों और परिवार के साथ तैयार थीं। जब बारात पर्वतराज हिमालय के द्वार पर पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर सब विस्मित रह गए। भगवान शिव के गण, भूत, प्रेत, पिशाच, अर्धनर नारी, विकराल रूप धारण किए हुए अद्भुत बाराती बने हुए थे। उनकी विचित्र आकृतियां और भयानक हंसी देखकर पार्वती की माता मेना और अन्य स्त्रियां भयभीत हो उठीं। उन्हें लगा कि उनकी पुत्री का विवाह किसी भूतनाथ से हो रहा है। वे काँप उठीं और अपने मन में असमंजस अनुभव करने लगीं। तभी माता पार्वती ने अपनी माता को आश्वस्त किया। उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप का परिचय देते हुए अपने मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की स्वर्णिम घंटा धारण कर लिया और चंद्रघंटा के रूप में प्रकट हुईं। उनका स्वरूप देखते ही पूरा वातावरण बदल गया। उनके शरीर से दिव्य आभा प्रस्फुटित होने लगी। वे 10 भुजाओं से सुशोभित थीं। उनके हाथों में कमल, गदा, तलवार, त्रिशूल, धनुष्पान, कमंडल, घंटा और अन्य शस्त्र शोभित हो रहे थे। उनका वाहन सिंह था, जो उनके वीर और निर्भीक स्वरूप का प्रतीक है। उनके मस्तक पर चमकता हुआ स्वर्णिम अर्धचंद्र और उससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि ने पूरे वातावरण को पवित्र कर दिया। माता का यह रूप देखकर पर्वतराज हिमालय, रानी मेना और वहां उपस्थित सभी जन आश्वस्त हो गए। अब उन्हें समझ आया कि पार्वती कोई साधारण कन्या नहीं है, बल्कि वे स्वयं शक्ति का स्वरूप है। चंद्रघंटा माता ने वहां उपस्थित सभी को यह आशीर्वाद दिया कि जो भी निडरता और साहस के साथ जीवन जिएगा, उसे सदैव उनकी कृपा प्राप्त होगी। इसके बाद उनका विवाह भगवान शिव के साथ दिव्य वैभव और उल्लास से संपन्न हुआ। माता चंद्रघंटा का स्वरूप केवल विवाह की कथा तक सीमित नहीं है। उनकी गाथा इस बात का भी प्रतीक है कि जब जब देवताओं और ऋषियों ने असुरों के आतंक से मुक्ति की प्रार्थना की, तब माता ने अपने इस वीर रूप में प्रकट होकर अधर्म का नाश किया। उनका स्वरूप एक ओर कोमलता और करुणा का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर यह दुष्टों और राक्षसों के लिए भयावह और विनाशकारी है। कहते हैं कि जब शुंभ निशुंभ और महिषासुर जैसे राक्षसों ने तीनों लोकों में उत्पात मचाया, तब माता ने अपने चंद्रघंटा रूप से उनका संहार किया। उनकी सिंहवाहिनी के गर्जन और उनकी स्वर्णिम घंटा की ध्वनि से राक्षस भयभीत होकर भाग खड़े हुए। माता चंद्रघंटा का रूप इस बात का साक्ष्य है कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी युद्ध में ही नहीं, बल्कि हमारे भीतर भी छुपी है। हम सबके जीवन में भी कभी कभी भय, असुरक्षा और संकट के क्षण आते हैं। ऐसे समय में यदि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। चंद्रघंटा माता की पूजा इसीलिए की जाती है कि साधक के भीतर से भय और संशय का नाश हो और वह साहस के साथ अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ सके। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा का विधान भी अत्यंत पवित्र माना गया है। इस दिन साधक स्नानादि से निवृत्त होकर पीले या सुनहरे रंग के वस्त्र धारण करते हैं। घर के मंदिर में माता का चित्र या प्रतिमा स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प अर्पित किए जाते हैं। विशेषकर घंटे की ध्वनि या शंखनाद करना इस दिन अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि यह ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा का नाश करती है और वातावरण को पवित्र करती है। भक्तों का विश्वास है कि माता चंद्रघंटा की आराधना करने से साधक को अदृश्य शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति भय, मानसिक तनाव या शत्रुओं की बाधा से ग्रस्त हो, तो इस दिन माता की पूजा करने से उसका भय दूर होता है और शत्रु का नाश होता है।
इसके अतिरिक्त चंद्रघंटा माता की कृपा से साधक का जीवन सुख, शांति और वैभव से परिपूर्ण हो जाता है। माता चंद्रघंटा का संदेश अत्यंत गहरा है। वे हमें यह सिखाती है कि जीवन में साहस और शांति का संतुलन आवश्यक है। यदि हमारे पास केवल शांति हो और साहस न हो, तो हम अन्याय का सामना नहीं कर पाएंगे, और यदि केवल साहस हो लेकिन शांति और करुणा न हो, तो हम कठोर और निर्दयी हो जाएंगे। चंद्रघंटा माता का स्वरूप हमें इन दोनों गुणों के सामंजस्य की प्रेरणा देता है। जब साधक नवरात्रि के तीसरे दिन माता का ध्यान करते हैं, तो उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होता है। उनका मन स्थिर और शांत होता है, साथ ही वे निर्भीक और आत्मविश्वासी बनते हैं। साधक को ऐसा अनुभव होता है मानो स्वयं देवी उनकी रक्षा कर रही हों। उनके हाथों से निकली शस्त्रों की शक्ति और सिंहवाहिनी का साहस साधक को इस बात का विश्वास दिलाता है कि यदि वह धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहेगा, तो किसी भी प्रकार की बाधा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस प्रकार माता चंद्रघंटा का यह दिव्य रूप साधक को न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि मानसिक और सामाजिक दृष्टि से भी बल प्रदान करता है। उनके स्वरूप की उपासना करने से भक्त का जीवन भयमुक्त हो जाता है और उसके भीतर आत्मबल का संचार होता है। यही कारण है कि नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा का विशेष महत्व है और इसे अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। आज हमने सुनी नवरात्रि के तीसरे दिन की माता चंद्रघंटा की कथा, जो हमें यह सिखाती है कि भय को त्याग कर साहस और शांति के साथ जीवन जीना ही सच्ची साधना है। कल हम सुनेंगे नवरात्रि के चौथे दिन की माता कूष्मांडा की अद्भुत और प्रेरणादायी कथा।